हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम है और आप देख रहे हैं डर का अनुभव राम के साथ। तो फिर चलिए, आप बिना समय को बर्बाद किए आपको लेकर चलता हूं हमारी आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, यह घटना केरल के रहने वाले एक व्यक्ति सामू जी के साथ घटी थी, तो मैं भी इस घटना को उन्हीं के नज़रिए से आपको सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सामू है और यह भयानक घटना मेरे साथ आज से लगभग 20 साल पहले घटी थी, जब मैं एक बिजनेस के सिलसिले में केरल के उस पहाड़ी वाले गांव में गया हुआ था। उस समय आज के जैसा गांव में बिजली की सुविधा नहीं थी। बहुत ही कम लोग थे जो कि बिजली का इस्तेमाल किया करते। बाकी सभी लोग गांव में लालटेन या फिर टॉर्च से ही रात के समय रोशनी की ज़रूरतों को पूरा किया करते। दरअसल मैं सब्जियों का व्यापार करता हूँ और मैं ऐसे ही गांव-गांव में घूमकर किसानों से ताज़ी सब्जियां खरीदता हूं और फिर उसे शहरों तक पहुंचाने का काम करता हूं। इससे मेरा काफ़ी फायदा हो जाता है। मैं लोगों से सब्जियां काफ़ी किफ़ायती दाम में खरीद लेता हूं और फिर उसे मार्केट में मेरे खरीदे गए रेट से डबल पैसों में बेचता हूं। तो इसी तरह जब मैं उस गाँव में सब्जियों को खरीदने के लिए गया हुआ था, वहाँ गाँव के लोगों ने भी मेरा काफ़ी अच्छा स्वागत किया था। वो मुझे पूरे दिन खाने पीने के बारे में पूछते रहे और मैं भी उस दिन के लगभग 3 बजे तक काफ़ी ज़्यादा सब्जियों को खरीद कर उसे एक ट्रक में लोड करवा के शहर को भिजवा दिया। और अब बारी थी लोगों को पैसे देने की, जिनसे मैं सब्जियां खरीदा था। लेकिन इन सब चीज़ों में ही शाम हो चला था और सूरज उन पहाड़ों की आगोश में समाने लगा। तब ठंड का मौसम था और मुझे भी हल्की हल्की ठंड लगना शुरू हो गई और मैं उन लोगों को पैसे देने लगा। लेकिन जब मैं पैसे उन गांव वालों को दे रहा था तो गांव वालों का कहना था कि भाई साहब, शाम हो चुकी है और यहाँ अंधेरा होने से पहले अगर आप यहाँ से जाना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं तो आप इसी गांव में आज रुक सकते हैं। वहाँ के गांव वाले मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं भी उनसे कहने लगा, लेकिन ऐसा क्यों? मुझे अंधेरा होने से पहले पहले इस गाँव से क्यों जाना है? तो वहाँ के गाँव वालों का कहना था, यहाँ रात के वक्त जोम्बी रेड्डी घूमता है, जोम्बी रेड्डी, और वो अंधेरा होने के बाद जो भी इंसान उसे बाहर घूमता हुआ नजर आता है तो वो उसे जान से मार डालता है। वो मुझसे इस बात को काफ़ी हल्की सी आवाज़ में डरते डरते बोल रहे थे और मैं समझ नहीं पाया। मुझे लगा ये जोम्बी रेड्डी कोई चोर लुटेरा होगा, कोई चोर लुटेरा होगा जो कि रात के वक्त लोगों के सामान को लूट कर उसे मार डालता होगा। लेकिन मुझे उससे क्या करना? मैं तो एक व्यापारी आदमी हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो भी पैसे थे वो मैंने यहाँ सब्जियाँ खरीदने में खर्च कर दिए। बस मेरे पास ये 100 का नोट बचा है जिससे मैं शहर तक आराम से पहुँच सकता हूँ। बस मैं इसी तरह से बातें करते हुए वहाँ के गाँव में घूमता रहा। वहाँ मैंने और भी कई लोगों से पूछा था इस जोम्बी रेड्डी के बारे में, लेकिन वहाँ के लोग जोम्बी रेड्डी का नाम सुनते ही वो जैसे खामोश से हो जाते और वो बिना कुछ बोले अपने घर के अंदर चले जाते और दरवाजे को बंद कर लेते। वहाँ इसी तरह से अंधेरा होते होते सभी गांव के लोग अपने अपने घर के अंदर चले गए थे और वो पूरा का पूरा गांव सुनसान पड़ चुका था। वहाँ गांव के बाहर मैं चौराहे की ओर बढ़े जा रहा था। मैं ये सोचते हुए जा रहा था कि भला एक चोर लुटेरे से यहाँ गाँव के लोग इतना क्यों डरते हैं? वो उसे मारकर भी तो यहाँ से भगा सकते हैं। मैं यही सोचते हुए इस गाँव के चौराहे पर पहुँचा जो गांव के बिल्कुल बाहर था और वहीं से मुझे गाड़ियां मिल सकती थी शहर जाने के लिए। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वहां एक भी गाड़ी वाला तो छोड़िए, कोई इंसान तक नजर नहीं आ रहा था दूर दूर तक। वहां ठंड का मौसम होने के कारण अब धुंध सा छाना शुरू हो गया था और मैं अपने शरीर में चादर को लपेटे हुए वहां अपनी नज़रों को घुमाकर देख रहा था कि कोई गाड़ी वाला मिल जाए, वरना यहीं मैं रात भर इसी ठंड में ठिठुर ठुठुर कर रहूँगा। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मुझे वहाँ थोड़ी ही दूर पर एक तांगे वाला दिखाई दिया जो अपने तांगे में नीचे की ओर एक लालटेन को लटका कर रखा था और मैं अब उस तांगे वाले की ओर बढ़ने लगा। बस वही एक जरिया था जो मुझे शहर तक पहुँचा सकता था। मैं उसके पास पहुँचा और मैं उसके चेहरे की ओर देखते हुए उससे कहने लगा, भाई साहब, मुझे यहाँ के पास के शहर में जाना है, क्या आप मुझे शहर तक छोड़ सकते हैं? मैं उसके चेहरे की ओर देखते हुए मैं उससे बातें कर रहा था और उसका चेहरा मुझे अंधेरे में कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था और ना ही
उसके शरीर में कोई हलचल था। अक्सर जब हम किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी हमारी ओर देखकर हमसे बातें करता है या फिर हमारी ओर देखता जरूर है, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ही शांत लग रहा था। ये एकदम अपने ही धुन में व्यस्त था और वो चुपचाप उस तांगे पर बैठा हुआ था। लेकिन कुछ देर के बाद मेरी आवाज को सुनकर उसके ओर से जवाब आया था, ठीक है, मैं पहुंचा दूंगा आपको शहर तक, बैठिए तांगे पर। उसकी आवाज काफी भारी सी थी और मेरे पास भी कोई दूसरा उपाय नहीं था शहर तक जाने के लिए, इसलिए मैं भी क्या करता, मैं उसके तांगे पर बैठ गया और वो व्यक्ति भी अब तांगों को चलाना शुरू कर दिया। वो तांगे को उसी रास्ते से चलाते हुए जा रहा था और वहां रास्ते में एक भी लाइट न होने के कारण वो अंधेरा एक डरावना सा माहौल बना रहा था। वहां पे सिर्फ वो लालटेन ही थी जो उस तांगे के नीचे लटकाई गई थी। वही सड़कों पर कुछ दूर तक रोशनियों को बिखेर रही थी और उसी रोशनी में वो तांगा वाला उस तांगे को चलाते हुए जा रहा था। वहां ठंडी ठंडी हवाएं चली जा रही थी जो शरीर में एक सिहरन सी पैदा करने लगी थी और मैं दिन भर का थका होने के कारण अब मुझे थोड़ा थोड़ा नींद आना शुरू हो गया था और मेरी आंखें बंद होने लगी। लेकिन तभी मुझे एक झटका सा लगा और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि वो तांगा वाला एक कब्रिस्तान के अंदर अपने तांगों को लेकर जा रहा है और मैं ये देखकर समझ नहीं पाया। मैं उस तांगे वाले से कहने लगा, भाई साहब, यहाँ पे कौन सा शहर जाने का रास्ता है इस कब्रिस्तान से होकर? आप अपने तांगे को इस कब्रिस्तान में क्यों लेकर जा रहे हैं? लेकिन उस तांगे वाला का एक गुर्राहट सा आवाज था और वो मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हें इस कब्रिस्तान के अंदर खाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे शरीर को नोच नोच कर खाऊंगा और तुम्हारे शरीर को भी अपने जैसा बनाऊंगा। उसका आवाज काफी भारी सा था और मैं समझ नहीं पाया। मैं उसके चेहरे की ओर देखने लगा और तभी मैं अंधेरे में महसूस कर पा रहा था कि उसका शरीर जैसे कोई इंसान का नहीं है। उसका शरीर जैसे सड़ा हुआ है, उसकी मांस सड़ी हुई है और उससे अब हल्की हल्की सी बदबू भी आना शुरू हो गई थी और मैं ये देखकर डर गया। मुझे लगा कहीं ये लाश तो नहीं और ये इसी बातें क्यों कर रहा है? ये यकीनन लाश ही होगा, तभी तो इसके शरीर का कोई हाव भाव, इसके शरीर में हलचल नहीं है और ये इसी बातें कर रहा है कि मैं तुम्हें इस कब्रिस्तान के अंदर ले जाकर नोच नोच कर खाऊंगा। मैं उससे कहने लगा, कौन हो तुम और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तब उसकी तरफ से जवाब था, जोम्बी रेड्डी। जोम्बी रेड्डी एक मुर्दा इंसान। तुम्हें गांव वालों ने नहीं बताया? उसकी बातें सुनकर मैं डर गया और मैं समझ नहीं पाया कि ये जोम्बी रेड्डी है। लेकिन मैं तो सोच रहा था कि कोई चोर लुटेरा होगा जिसका नाम जोम्बी रेड्डी है। मैं डरा हुआ था और मैं अब क्या कर सकता था? मैं उस तांगे पर से कूदकर भागना चाहता था उस कब्रिस्तान से बाहर की ओर, लेकिन जैसे ही मैं उस तांगे पर से कूदने का कोशिश किया, उसने मेरे हाथों को पकड़ लिया। उसके हाथ काफी खुरदरे से थे और उसके हाथ से कुछ मांस के टुकड़े वहां उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गई और मैं ये नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी और मैं भागना चाहता था उस कब्रिस्तान के बाहर, लेकिन वो जोम्बी रेड्डी मेरे शरीर में अपने दांतों को गड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने दांत गड़ाकर मुझे अपने जैसा बनाना चाहता था और मैं लगातार अपने हाथ पैरों को चलाए जा रहा था। मैं उसके हाथों से अपने हाथ को छुड़ाने के लिए जोर से खींचा और उसका हाथ उसके शरीर से खींचकर अलग हो चुका था। उसके शरीर से उसका हाथ बाहर निकल गया और मैं ये नज़ारा देखकर इतना ज़्यादा घबराया कि उसके हाथ समेत ही मैं उस कब्रिस्तान से बाहर भाग पड़ा। उसका हाथ अभी भी मेरे कलाइयों को पकड़ा हुआ था, लेकिन वो उसके शरीर से निकला हुआ हाथ था, बस वो हाथ का हिस्सा जो मेरे कलाइयों को भी पकड़ा हुआ था। और मैं लगातार उसी सड़क के जरिए उस गांव की ओर भागने लगा जहां पर मैंने सब्जियां खरीदी थी। यकीनन मैं जानता था कि उस गांव में अगर पहुंचूंगा तो मुझे कोई ना कोई अपने घर में जरूर रख लेगा और मैं उसी रास्ते में भागते हुए उस जोम्बी रेड्डी के हाथ को कबाड़ कर अपने कलाइयों से छुड़ाकर उसे मैं उसी सड़क पर फेंक दिया और मैं पीछे मुड़कर देखा। वहां पे वो जोम्बी रेड्डी अभी भी मेरा पीछा कर रहा था। उसका वो तांगा अभी भी वो अपने तांगे को लेकर मेरी ओर चले आ रहा था। उसके तांगे में लटकी हुई वो लालटेन साफ साफ मुझे दिखाई पड़ रही थी
और वो काफी तेजी से मेरी ओर अपनी टांगे को भगाए आ रहा था। मैं ये देखकर इतना ज्यादा डरा कि मैं फिर से लगातार भागना शुरू हो गया। मैं खेतों में कूदकर उस गांव की ओर भागने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं इस रास्ते के जरिए गया तो ये अपने टांगे से मुझे बहुत ही आसानी से पकड़ लेगा, और अगर मैं इसके हाथ लगा तो ये अपने दांत गड़ाकर मुझे भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा। मैं खेतों से होकर उस गांव की ओर भागने लगा, और कुछ देर भागने के बाद मैं उस गांव में पहुंचा और मैं वहां सभी गांव के दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया। मैं वहां कई घरों के दरवाजे को खटखटाया, लेकिन कोई भी गांव वाला अपने दरवाजे को खोल ही नहीं रहा था। मैं नहीं जानता था कि ये गांव वाले इस ज़ॉम्बी रेडी से इतना ज्यादा डरते हैं कि रात के वक्त कोई दरवाजा ही नहीं खोलेगा। मैं वहां कई सारे दरवाजे को खटखटाया, कई घरों के दरवाजे को खटखटाया, और तब जाकर एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने घर का दरवाजा खोला। और वो मुझे इस हालत में देखकर वो समझ गया कि यकीनन मेरे साथ कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ है। वो अपने घर के अंदर मुझे बुला लिया और उस दरवाजे को लगा दिया। उसके घर में एक लालटेन जल रही थी और वो मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ, ज़ॉम्बी रेडी तुम्हें मिल गया? मैं उसकी बातें सुनकर और भी ज़्यादा घबरा गया और मैं उसे कहने लगा, हाँ, मैं यहाँ दिन के वक्त सब्जियाँ खरीदने के लिए आया था और लगभग अंधेरा होने के बाद मैं इस गांव से बाहर अपने शहर की ओर जा रहा था, और तभी मुझे एक तांगा वाला मिला और वही ज़ॉम्बी रेडी था। मैं उसे सारी घटना बताया और वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे कहने लगा, कोई बात नहीं, अब वो तांगा वाला, वो ज़ॉम्बी रेडी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम इस घर में हो और यहाँ तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तो मैं भी उससे पूछने लगा, देखिए चाचा जी, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि ये ज़ॉम्बी रेडी कोई मुर्दा इंसान है, कोई मुर्दा इंसान, लेकिन ये कभी ना कभी तो जिंदा रहा होगा, कभी ये जीवित रहा होगा, लेकिन तब ये कौन था और ये इसे गांव वालों को परेशान क्यों करता है? तब उस बूढ़े व्यक्ति का कहना था कि ये ज़ॉम्बी रेडी एक रेड्डी नाम का व्यक्ति था, एक रेड्डी नाम का इंसान था जो तांगा चलाया करता था। वो काफी ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन वो रात के वक्त भी तांगे को चलाया करता था। उसे पैसों की काफी जरूरत थी, क्योंकि उसके घर में 2 बेटियां थी जो कि कुंवारी थी और उन्हें उसका शादी करना था। इसीलिए वो व्यक्ति दिन रात करके मेहनत किया करता था। वो तांगे को चलाया करता और वो रात के वक्त भी अपने साथ लालटेन लेकर रात रात भर तांगे को चलाया करता। और इसी तरह से वो कुछ पैसे को इकट्ठा किया था अपने बेटी की शादी के लिए, लेकिन उसकी बेटी की शादी नहीं हो पाई। उससे पहले ही उसे एक लुटेरे ने उसे जान से मार डाला और उसकी लाश को वहीं कब्रिस्तान में फेंक दिया। हालांकि उस लुटेरे ने उसे पूरी तरह से जान से नहीं मारा था, उसके शरीर में अभी भी जान थी और वो तड़प रहा था। लेकिन शायद जहाँ तक मैंने सुना है कि कुछ कुत्ते ने मिलकर उसके शरीर के मांस को नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। उसके शरीर में अभी भी जान थी, लेकिन कुछ कुत्ते मिलकर उसके शरीर के मांस को नोच नोच कर खाया, और जिस वजह से उसके शरीर में कुत्ते का वायरस घुसने के कारण शायद उसका शरीर ज़ॉम्बी बन गया है, एक मुर्दा इंसान जो कि चलता फिरता है। और वो यहाँ रात के वक्त लोगों को इसलिए मारता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यहाँ रात के वक्त जितने भी लोग बाहर घूमते वो सभी लोग लुटेरे ही हैं जिन्होंने उसे मारा था। और वो इसी तरह से गांव वालों को मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो भी लोग उसे रात के वक्त दिखाई देते हैं वो उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है और उसके शरीर में मांस को नोच कर खाने की कोशिश करता है, किसी एक कुत्ते की तरह। और जिसे भी वो व्यक्ति उसके शरीर में दांत गड़ा देता है, वो ज़ॉम्बी रेडी जिसके भी शरीर में दांत गड़ाता है, वो व्यक्ति भी उसके जैसा ही बन जाता है। उसके शरीर का भी मांस सड़ना शुरू हो जाता है और वो भी एक मुर्दा इंसान बन जाता है। हालांकि अभी तक कोई भी व्यक्ति मुर्दा इंसान नहीं बन पाया है, बस एक ही आदमी है, एक ज़ॉम्बी रेडी है जो कि ज़ॉम्बी है, एक मुर्दा इंसान। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं उस बूढ़े व्यक्ति से पूछने लगा था कि वो ज़ॉम्बी रेडी इस गांव में नहीं आता, इस गांव में किसी व्यक्ति को परेशान नहीं करता? तो उस बूढ़े व्यक्ति का कहना था, नहीं, वो ज़ॉम्बी रेडी इस गांव के अंदर नहीं घुस सकता, क्योंकि मैंने पिछले साल ही कुछ अघोरियों को बुलाकर, कुछ पंडितों को बुलाकर इस गांव को पूरी तरह से बंधवा दिया था मंत्रों से, जिस कारण से वो ज़ॉम्बी रेडी इस गांव में घुसने की कोशिश करेगा तो उसका शरीर जलना शुरू हो जाएगा। वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसा कह रहा था और मैं कहने लगा, अगर ऐसा है तो गांव का व्यक्ति
इतने ज़्यादा डरते क्यों हैं? रात के वक्त वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते? तो उस बूढ़े व्यक्ति का कहना था, डर। उन लोगों के मन में डर बैठा हुआ है, जिस वजह से यहाँ गांव के लोग कभी भी रात के वक्त अपने घर के दरवाजे को नहीं खोलते। वो तो सिर्फ मैं था जिसने अपने घर के दरवाजे को खोला और तुम्हें अपने घर के अंदर लेकर आया। वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसा मुझसे कह रहे थे और मैं भी इस गांव के रहस्य को समझ चुका था, इस ज़ॉम्बी रेड्डी के रहस्य को। इसी तरह मैंने वहाँ रात निकाली और अगली सुबह ही अपने शहर में पहुँच गया और मैं सब्जियों के व्यापार को जारी रखा। लेकिन उस दिन के बाद मैं कभी भी किसी भी गांव में रात के वक्त नहीं रुकता। मैं हमेशा अंधेरा होने से पहले ही अपने शहर में पहुंच जाता हूं, क्योंकि मुझे आज भी डर लगता है उस ज़ॉम्बी रेड्डी से। ना जाने और किसी गांव में, ना जाने और भी किसी जगह पे हो सकता है कि वो ज़ॉम्बी रेड्डी मिल जाए। उस दिन तो मैं लकी था, उस दिन मैं भाग्यशाली था जिस वजह से मैं बच गया। लेकिन हो सकता है कि इस बार वो मुझे अपने जैसा बना दे। यही सोचकर मैं डर जाता हूँ और मैं हमेशा शाम होने से पहले ही अपने शहर पहुँच जाता हूँ।